हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे ना शाम का 4:45 का लगभग टाइम था और आप धूप भी देख सकते हैं कितनी अच्छी खासी निकल रही है। बस मैं लेटी हुई थी, मैंने नव्या को बोला नव्या दूध निकाल दो फ्रीज़ में से। तो बस उसने दूध निकालने जैसे ही वो गई है, बस उठ के गई है, फ्रीज़ ही खोला है इतनी देर में तो धड़ाम से आवाज़ आई। जितना 2 किलो दूध था, 2 लीटर दूध गर्म हुआ फ्रीज़ में रखा हुआ था, वो भड़ाक से इसने यहाँ पे गिरा दिया। तो पूरे घर में दूध, ये फ्रीज़ वगैरह भी अंदर से गंदा हो गया था। एक तो फ्रीज़ भी गंदा था, सोच भी काफ़ी टाइम से रही थी लेकिन कर ही नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा चला आज ये भी हो जाएगा। तो फ्रीज़ के जो अंदर के सारे बर्तन हैं ना, सारे मैंने धो के बाहर धूप में सुखा दिए हैं। और ये सब्ज़ी वाली बास्केट मैंने एक दिन पहले ही धोई थी क्योंकि सब्ज़ी आई थी, तो इसको धो के ही सब्ज़ी रखी थी मैंने। तो बस अभी फ्रिज भी साफ़ कर देती हूँ, तब तक उनमें भी धूप लग जाएगी, वो भी सूख जाएंगे अच्छे से। और पूरे घर में ना दूध ही दूध, पूरा ये जो कॉर्नर है ना फ्रीज़ का, अंदर तक दूध चला गया। पूरा फ्रीज़ हटा के दूध अच्छे से, यहाँ लगभग मैं 3-4 बार पोछा लगा चुकी थी। फिर उसके बाद एक बार सबसे लास्ट में काम वाम करके पूरा किचन विचन का फ्रीज़ वगैरह साफ़ करके। और इतनी गर्मी थी ना, सोच क्या रही थी, और इस लड़की ने पता नहीं क्या कर दिया। मैंने कहा चल छोड़, क्या बोलूँ। पिटने के काम तो इसने बहुत किए थे लेकिन कुछ कहा नहीं ना इसके पापा ने ना, फिर मैंने ही बोले चलो छोड़ो। ये जब भी ड्यूटी से आए थे, बस मैं चाय के लिए बोल रही थी इतनी देर में, तो उसने जाके बस कर दिया कांड। तो चलो कोई नहीं। अभी मैं यहाँ पे ये ना वो बर्तन में सारे ले आई थी धुल के, और धुल के सूख ही गए थे लगभग। तो शीशे वगैरह का था ना कांच वाला, तो वो मैंने पहुँच के उधर लगा दिया है। और ये जो मैंने शीट मंगा रखी है ये भी मैंने डाल दी, अब ये भी लगा दूँगी अंदर में। और फ्रीज़ में ऐसे कोई ज़्यादा मतलब भरा भरा नहीं है कि मतलब भाई जैसे होता है ना लोगों के भरे रहते हैं जूस वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं है। नॉर्मली जो मिडिल क्लास लोगों की भैया फ्रीज़ होती है वही सारी चीज़ें हैं। तो आपको मैं अपना फ्रीज़ भी दिखाऊंगी मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ कैसे नहीं। तो बस यहाँ पे बच गई वो आज पिटने से, नहीं तो गुस्सा तो बहुत आया था। इतना काम बढ़ गया, एक तो इतनी गर्मी थी, ऊपर से काम इतना बढ़ा दिया कि पहले दूध को ना वाइपर से खींचा था, फिर उसमें पोछा लगाया, फिर दोबारा पोछा लगाया, पायदान था वो गंदा हो गया, सारे इसके फ्रीज़ के बर्तन वगैरह मुझे धोने पड़े थे। फिर उसके बाद में मैंने फिर एक बार लास्ट में पोछे में सर्फ़ डाल के जब मैंने उसको वो अच्छे से लगाया, फिर भी मैंने अभी यहाँ फ्रीज़ किया ना, इसके बाद भी मैंने एक बार और पोछा लगाया। सुबह भी लगा, तो जब सुबह जाके उसकी गंदगी सी निकली थी, ऐसे पैर भी चिपक रहे थे, पता नहीं क्या यार। सच में लड़की ने बहुत ज़्यादा मतलब दूध का नुकसान तो हुआ ही हुआ, काम भी इतना दुनिया भर का बढ़ा दिया ना मेरे लिए कि बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं बैठी नहीं, मैं हाथ के हाथ अपना भाई रहता है ना लेडीज़ों को, अब ये नहीं तो ये भी कर लो, ये नहीं तो ये भी कर लो। तो फ्रीज़ करने के बाद में मैंने दाल भी चढ़ा दी थी, और ये दूध ले आए थे, चाय वाय बना के पी ली थी यहाँ पे। तो बस अभी दाल मेरी उबल गई है और मैंने इधर चढ़ा दी है कढ़ाई। तो मैं दाल में तड़का लगा दूँगी, और दाल तड़का करके आटा उटा तैयार करके फिर मैं बाहर निकलूँगी। जब एक बार पोछा निकाल के नहा धो के थोड़ा सा फ्रेश होंगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा वाली थी। किचन का काम भी हो गया, गैस वैस सब हो गई है, दाल बना के उधर रख दी है। बर्तन देख सकते हैं आप कितना मतलब ढेर लग जाता है, सब साफ़ है। फ्रीज़ भी मैंने क्लीन कर ही दिया था। तो ये मैं फ्रीज़ आपको दिखा रही थी, तो मैंने पूरा फ्रीज़ साफ़ कर दिया है। इसमें रखा है आटा, और इधर कुछ सब्ज़ी रखी हुई है दोपहर की, उसमें दही है लोटे में, और इधर ये मलाई है जो मुझे अभी चलानी भी है लेकिन अभी नहीं चलाऊँगी। तो इसमें एक मैं मिर्च छुकी हुई रखी है, अचार है उसमें, उधर उसका कड़ी पत्ता का रखा हुआ है, नीचे सब्ज़ी है। तो ऊपर इधर थोड़ा सा ये मेरा ना मास्क है, फेस मास्क, तो अभी ये रखा हुआ है, इसको भी लगाऊंगी। थोड़ा अदरक रखा हुआ, इधर मेयोनी रखी हुई है ये वाली, और बाकी ये जैम है, और ये सोया सॉस विनेगर है, और इधर घी रखा हुआ है, थोड़ा टाइम का रखा हुआ है ना, तो इसलिए फ्रीज़ में रख रखा है। ये सिरका है जिसमें मिर्च डाल के खाते हैं, और इसमें ना चिरौंजी रखी है ना, कीड़े लग जाते हैं। सॉस वगैरह रखी हुई है, बस यही है। पानी वाली रख देते हैं हम, हमारा फ्रीज़ तो ऐसे ही है। नहीं लोगों के जूस भर रहे हैं, ये भर रहा है, वो भर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना ही बहुत है हम लोगों के लिए, तो ज़्यादा घिच पिच वाला नहीं है, बस यही है। अभी इसमें से भी आटा निकल जाएगा, मिर्ची निकल जाएगी, सब्ज़ी एक्स्ट्रा रखी है वो भी निकल जाएगी। तो बस ये मेरा पूरा फ्रीज अच्छे से हो गया है क्लीन। और ऊपर भी ना ये कपड़ा मैं कल वॉश करूँगी, वैसे भी ख़राब हो रहा है, मैं सोच रही दूसरा ही मंगा लूँ। तो बाहर से भी पूरा ये नीचे वाली जो बास्केट है ना, ये अलग हो जाती है इसकी, तो ये भी मैंने साफ़ कर दी है, धो धा के ब्रश लगा के। बच्चों के लिए आए हैं मोमोज़, ये है वाइट, ये क्या है, ये रेड वाली चटनी, ये मीठी चटनी है, मुझे लग रहा है वो तीखी वाली
मियोनी घर से रखी है बच्चों ने, वो ग्रीन। और डुगू लग रहा है जल्दी जल्दी कभी कम ना पड़ जाएं। दोनों बहन भैया बड़े ही शौकीन हैं। तो फ्रीज़ वगैरह दिखाने के बाद में ये ले आए थे बच्चों के लिए मोमोज़। तो बच्चे देख सकते हैं आप कितने खुश हैं, सच में बहुत। मतलब इतना खाने के बाद भी कह रहे थे मम्मा अभी तो कुछ लगा ही नहीं कि हमने खाया भी है। तो बस ये ना मैंने फ़्लिपकार्ट से फ़ेस वॉश मंगाया था मुल्तानी मिट्टी वाला, बहुत अच्छा है ये, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो ये वाला मैंने मंगा लिया है और ये 200 लगभग आया था। मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। ये 100 ml का है तो, लेकिन अच्छा है, काफ़ी बेस्ट लगा मुझे ये वाला। तो बस यहाँ पे हो गई है मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट ये भी आ गए थे ड्यूटी, थोड़ा इनका 2 घंटे का काम था, ये भी अपना करके आ गए थे, आके नहा धो लिए हैं। तो बस मैं भी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो आज मैंने मैक्रोनी बनाई है। ऐसे डेली तो नहीं बनाती हूँ कि भाई डेली बनाती हूँ, लेकिन जिस दिन ये घर में रहते हैं ना सारे लोग, बच्चे भी और ये भी, तो मैं बना देती हूँ। तो ये शिमला मिर्च पड़ी थी, पत्ता गोभी तो मेरे पास थी नहीं, शिमला मिर्च थी, तो बस बन गई है मेरी मैक्रोनी। बच्चे इतना खुश होकर खाते हैं ना, सच में इतनी थी, मैं सोच रही थी ज़्यादा है लेकिन बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं थी, सारी फिनिश कर दी थी बच्चों ने भी। तो बस बच्चों को दे देती हूँ सबसे पहले सॉस वॉस डाल के, और मुझे भी सॉस से पसंद है ये वाली, मैं वैसे भी खा लेती हूँ और वैसे भी। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30, काम वाम हो गया, नाश्ता पानी हो गया। तो मैं जा रही हूँ अभी कैंटीन, तो लॉक कर देती हूँ। बच्चों की दोनों की छुट्टी है, ये भी घर पे थे, सुबह थी इनकी, आ गए करके। तो बस अभी निकलते हैं। धूप बहुत ज़्यादा, लेकिन धूप के साथ साथ हवा भी काफ़ी अच्छी खासी चल रही है। गर्मी बहुत है अंदर में ना, बहुत गर्मी है, बाहर अच्छा है अंदर गर्मी है। बस बच्चों को भी लग रहा था हमें भी जाना है, मैंने कहा चलो आज आप भी चलो, तो फिर चलते हैं। तो यहाँ पे ना नाश्ता वास्ता करके नहा धो के और मैं इधर आई थी कैंटीन। तो कैंटीन में ना सामान हम ले चुके थे, ये लगे हुए थे लाइन में। तो ये बाहर ना जो अफ़वा होती है, इनका एक शॉप है, तो ये एयरपोर्ट्स वालों का कुछ है, मतलब अफ़वा बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे ना ये कुछ सेल लगा रखी थी लोवर टी शर्ट वगैरह की, वो बाहर में निकाल रखे थे। और ये सामान ना पूरा आया हुआ, ये पता नहीं क्लिप कैसे उल्टी बन गई थी, मुझे नहीं समझ आ रहा था। कोई सामान आया हुआ है तो सेट करेंगे अभी इसको, इसलिए ये नीचे रखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और कुर्ती, लखनवी कुर्तियाँ तो इतनी आ रखी थी ना, अनारकली, स्ट्रेट कुर्ता, जीन्स के साथ में शॉर्ट कुर्ते, टॉप। और ये टॉयज़ के लिए खड़ा हुआ है, माना नहीं, वहाँ से लेकर ही आया। एक एरोप्लेन लिया था 200 का। तो बस फिर वो ये ना पापा के पैर छू रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। फिर नव्या बोली मुझे भी कुछ दिलाओ, तो बस उसको भी ना मैंने कलर दिलवाए, उसको कलर चाहिए थे, उसको कलर लिए, उसने वाटर कलर लिए थे। तो बस ये ना यहाँ पे बिल करा रहे, इनका नंबर ही नहीं आ रहा था अभी तक। ने एक लेडीज़ थी हमारे आगे, उन्होंने इतना सामान ले रखा था ना, हद हो रखी थी। तो बस वो लाइन में लगे हुए थे, हम लोग बाहर आ गए थे, बच्चे नहीं रुक रहे थे। मैंने कहा चलो मैं बाहर बिठा लेती हूँ। तो बस यहाँ मैं और नब्बे बातें कर रहे हैं बैठ के, और आपसे भी करी थी, लेकिन यहाँ पे ना आवाज़ नहीं आ रही थी अच्छे से क्योंकि शोर ज़्यादा था।
तो बस यही है, ले लिया हमने जो भी लेना था। मैंने आपको सेपरेट वीडियो डाला है अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।